Bismillahirrahmanirrahim. Is it okay if I don't share the screen because we're short on time? जी सवामा आप ऐसे ही पढ़ा बता दो। Okay, fine. So, Bismillahirrahmanirrahim. So I was telling you guys एक छोटा सा सिनेरियो बता रही हूँ ताकि आप सब रिलेट कर सकें इस चीज से कि टुडे आई वाज लुकिंग एट माय रूम और मैं सोच रही थी कि मैं अपने रूम का फर्नीचर बदल दूं और मैं अपने रूम का ना डेकोर बदल दूं और पेंट बदल दूं और सब चीजें बदल दूं मतलब एंड आई वेंट टू माय फादर एंड आई आस्क्ड हिम कि आप ना मेरा रूम बदल दें, पूरा बना दें फिर से, क्योंकि वो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, खराब हो रहा है, पेंट उखड़ रहा है और तो बाद में जब मैंने केम बैक इन माय रूम तो मैंने अपने रूम को एक बार देखा और ऑब्वियसली कराची में आजकल बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि समावा, यू हैव दिस रूम, यू हैव दिस रूफ, यू हैव दिस कंफर्टेबल बेड और तुम्हें इससे ज्यादा की ख्वाहिश, जबकि ये जितनी चीजें इस वक्त मुझे मुयस्सर हैं वो शायद किसी और को इतनी भी मुयस्सर ना हो, शायद उसके पास छत भी ना हो रहे, राइट? सो इस पॉइंट पे मे बी आई शुड थैंक अल्लाह, अल्लाह से मुझे अल्लाह की प्रेज बयान करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझे ये सब, क्योंकि मेरी तो कोई औकात नहीं थी कि मुझे कुछ मिल सकता या मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया जो मैं डिजर्व करती, अल्लाह की मर्जी। बट अल्लाह ने मुझ पे मर्जी दिखाई, ये उसका मतलब ये बड़ापन है अल्लाह का। ही इज ऑल माइटी, राइट? सो किसी के पास तो छत भी नहीं है, और अगर छत है तो बेड नहीं है, बेड है तो एसी नहीं है, राइट? सो हर किसी का स्ट्रगल अलग, लेकिन हमें हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना है, अपने से ऊपर वाले को नहीं। अगर हम अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो वी वुड नेवर बी ग्रेटफुल, हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं बन सकते, राइट? तो मैं और आप, हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है लाइफ में इंशाल्लाह, और हमें जो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हर चीज पे कंट्रोल करना है, हर बुरी चीज से अपने आप को, क्योंकि कुरान पढ़ने का मकसद क्या है? मेरा और आपका कुरान पढ़ने का मकसद क्या है? कि हम अपना बेटर वर्जन बने डे बाय डे, हम ग्रोथ की तरफ जाएं, हम ग्रेस की तरफ जाएं, हम जो है वो अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, ग्रैटिट्यूड की तरफ जाएं, हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वाले फेज में जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कि जिस जिस हाल में अल्लाह ने मुझे रखा है मैं उस पर राजी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, राइट? सो ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको जिंदगी में बहुत अता करेगा, बहुत ज्यादा, राइट? सो यहाँ पर हजरत सलाम कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये अपनी राय से नहीं सर अंजाम नहीं दिया, जबकि ये अल्लाह की मर्जी थी तमाम उमूर, ये है असल हकीकत इन बातों की जिन पर आप सब्र ना कर सके। नाउ डिस्क्लेमर एंड में खदर सलाम दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को, मूसा सलाम को, कि ये सारा सिनेरियो था जिस पे आप सब्र नहीं कर सकते, मतलब इन सब शर के पीछे ढेरों खैर छुपी हुई थी और वो आपकी आंखों से हिडन थी, वो आप देख नहीं सकते। हमारी जिंदगी में भी ढेरों शर हो हमारे आगे, लेकिन उनके पीछे ढेरों खैर अल्लाह ने छुपाई हुई, राइट? और हम उस चीज को देख नहीं सकते। तो ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह के प्लान्स हैं, और एक ना एक दिन वो पर्दा उठेगा और आपको सब नजर आएगा। एक दिन होगा कि वो पजल सॉल्व होगा और आपको लगेगा कि वाह, अल्लाह ने ये कैसे किया है। सो वो दिन होगा जिस दिन आप ग्रेटफुल फील करेंगे, आई विल बी लाइक यस अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई वेंट थ्रू दिस ट्रायल, और इसने मुझे इतना अच्छा कर दिया ईमान में, इतना अच्छी ग्रोथ दे दी, इतना अच्छा ग्रेस दे दिया, राइट? सो अल्हम्दुलिल्लाह, इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग इन लाइफ राइट नाउ जो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही कुछ, तो वेट वेट फॉर द टाइम जब अल्लाह ताला किसी खिदर को आपकी लाइफ में भेजे और वो रिवील करे इन सब चीजों को, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर हमने एंड की, खदर अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंप्लीट की इन सूरह कहफ, और इससे इतने सारे लेसन्स हैं, इतने सारे लेसन्स हैं। एक क्विक गो थ्रू करेंगे लेसन्स का, जल्दी जल्दी, कि हमने क्या क्या लेसन्स जो है वो कवर किए और क्या क्या लेसन्स लिए। ऑब्वियसली वो लेसन्स जो है वो इनफ नहीं है, जितने भी लेसन्स लेंगे वो इनफ नहीं है हमारे लिए, लेकिन कुछ लेसन्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लगता है कि यू गाइस वांट टू शेयर समथिंग,
कोई लेसन जो आपने गेन किया फ्रॉम द स्टोरी, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं वो भी, राइट? सो आई वुड लव इट कि अगर आप लोग बताएं। सो फर्स्टली जो हम इस लेसन के पूरे गो थ्रू करेंगे कि हमने क्या लेसन निचोड़ क्या लिया इन सब चीजों के। सबसे पहले हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की ह्यूमिलिटी, कि हाउ हम्बल इज मूसा अलैहिस्सलाम, कि जब उन्होंने कहा कि मैं, ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? वहां से शुरू हुई जहाँ उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज, बट अल्लाह ने उनको करेक्ट किया कि नहीं मूसा, आप जो है वो इस फला जगह जाएं, यहाँ मेरा बंदा है उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, एंड वो लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, लर्न फ्रॉम माई अब। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ में मूसा अलैहिस्सलाम कितने हम्बल है, और वो बीइंग अ प्रॉफिट, वो जो है वो इल्म की तलाश में निकल, राइट? तो बीइंग हम्बल और इल्म को सीख करना, ये जो है वो प्रॉफिट्स का रवैया था, ये पैगंबरों का रवैया था, और ऐसे रवैये हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की जरूरत है, राइट? ऑल्सो हमने पढ़ा कि ट्रैवलिंग फॉर द सेक ऑफ इल्म, इट्स द जर्नी दैट नेवर एंड्स, ये ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होगी, और आप जितना इल्म हासिल करेंगे, आप आपको लगेगा ये इनफ नहीं है, मुझे और करना चाहिए, मुझे और करना चाहिए, राइट? एंड ऑल्सो इट्स गुड टू हैव पीपल यंगर देन यू अराउंड, और लाइक सर्वेंट्स हो गए या आपके हेल्पर्स हो गए, और उनकी टूवर्ड्स आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, कि आप उनके साथ पोलाइट हैं, आप उनके साथ कोई गलती हो, उनसे कोई गलती होगी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा बिन नून से गलती हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम डिड नॉट येल, वो एंग्री नहीं, उन्होंने सुलह रहमी इख्तियार की, और इस बात के बावजूद कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गए थे, उन्होंने उनको डांटा नहीं, राइट? और उन्होंने क्या किया, सबर से काम लिया, उन्होंने तहम्मुल से काम लिया, और उनको डांटा, और बाद में खضर अलैहिस्सलाम ने सेम रवैया दिखाया मूसा अलैहिस्सलाम। तो क्या हमें पता चलता है कि सुलह रहमी जो है, अगर आप किसी के साथ करेंगे, तो वो आपके पास पलट के आएगी हमेशा। एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, हमने पढ़ा कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इट्स गुड टू हैव अ गुड कंपनी विद यू। आप जब किसी सफर पे निकल रहे हैं, तो हमेशा अपने साथ किसी एक कंपनी को लेकर निकले, अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लेकर निकले जिससे आपकी कंपनी मैच होती हो, आपकी वो कहते हैं ना वाइब मैच होती हो, तो ऐसे इंसान के साथ। एंड व्हेन यू मेक अ लाइक डिसीजन, तो उसको बिल्कुल यू नीड टू स्टिक टू दैट डिसीजन, और उसको फुलफिल करना है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने किया कि मैं चलता ही जाऊंगा, मैं चलता ही जाऊंगा, मैं इतना चलूंगा जब तक मैं उस दो दरिया के मकाम पे ना पहुंच जाऊं जहां पर मुझे खضर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो। तो डेडिकेशन और फुलफिलमेंट बहुत नेसेसरी है अपने गोल्स को अचीव करने। आप थकेंगे भी, आप भूलेंगे भी, आप गिरेंगे भी, बट डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आप करना चाह रहे हैं बहुत अरसे से और आप नहीं कर पा रहे, तो डिसिप्लिन इज द वे, डिसिप्लिन करें अपने आप। ठीक है, ऑल्सो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इट्स ओके टू समटाइम्स एक्सप्रेस योर टायर्डनेस, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सफर के बाद जो थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि सफर ने मुझे बहुत थका दिया है। तो समटाइम्स इन लाइफ हम क्या होता है, हम जिंदगी की फेजेस से गुजर गुजर के सैडनेस के फेजेस से गुजर के हम बहुत थक जाते हैं। तो इट्स गुड टू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन हु अंडरस्टैंड। अपनी थकावट को बयान करना या अपने किसी मूड को बयान करना किसी ऐसे इंसान के साथ जो समझता हो, इट्स गुड, आपका दिल हल्का करता है, राइट? और एक चीज कि ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, हम सब भूल सकते, भूल चूक हम सबसे हो सकते, राइट? तो माफ करना सीखे। और भूल जो है वो तीन तरीके की होती है, एक तो आप अल्लाह ताला आपको भुला देते हैं कोई चीज, एक शैतान की तरफ से होती है, और एक आपके ब्रेन से स्लिप आउट, राइट? तो किसी भी तरीके की जो भूल है वो आपसे हो सकती है या मुझसे हो सकती है, और स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है कि कोई बात आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी से, और आपने कुछ और बोल दिया और सामने वाला कुछ और समझ रहे, समटाइम्स होता है ना ऐसा आपके साथ। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो वी शुड आस्क अल्लाह सुबहाना व ताला फॉर हिज मर्सी एंड इल्म। हमें अल्लाह के रहम मांगना है उससे, और हमें उसका इल्म मांगना है। फिर ये जितनी भी चीजें, जो बेनिफिट्स हैं, जो लेसन हैं, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट सॉरी, वो इंटरप्शन हो गई थी थोड़ी। तो आई वाज सेइंग कि अल्लाह ताला से आपको उसकी मर्जी तलब करनी है और उसका इल्म तलब करना है, मुझे और आप।
ऑल्सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर द नॉलेज जो हमें मिल रही है, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अल्लाह मर्सी। अल्लाह की मर्सी है जो हमें इस वक्त हम बैठे हैं और हम सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, राइट। और ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का रहम है मुझ पे और आप पे कि उसने मुझे ये बोलने की तौफीक दी और आपको यहाँ बैठ के सुनने की तौफीक। हर किसी को ये तौफीक नसीब नहीं होती। सो इफ यू आर इन दिस पर्टिकुलर क्लास राइट नाउ एंड लिसनिंग टू इट, यू आर लकी, आई एम लकी। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला हमें ऐसी महफिलों में बिठाए रखे, अल्लाह ताला हमें ऐसी महफिलों का पार्ट बनाए, राइट। तो ये दुआ भी हमें शामिल करनी है अपनी जिंदगी में। ऑल्सो if you want the ilm to enter into your heart, then it's better to have a teacher. अगर आप चाहते हैं कि कोई इल्म आपको हासिल करना है, तो ऐसे नहीं सोचे कि मैं आलिम फाजिल हूँ और मैं सब कर सकती हूँ और मैं जो हूँ वो खुद पढ़ सकती हूँ। तो ऑलवेज गुड टू हैव अ टीचर। आपको एक टीचर की जरूरत होती है जिसको आपसे ज्यादा इल्म हो, और आपको जो है वो ऐसे नहीं समझना कि मुझे सब आता है। नो, अल्लाह ताला ने हर इल्म वाले पे के ऊपर एक इल्म वाला रखा है। तो इट्स गुड टू हम्बल योर सेल्फ टूवर्ड्स योर टीचर्स, और आपको उनकी बात सुननी है और उनसे गेन करना है, चाहे वो आपसे छोटे हों या आपसे बड़े। ऑल्सो इल्म डजंट कम टू यू, यू गो टू द इल्म इंस्टेड। इल्म चल के आपके पास नहीं जाता, आपको इल्म तक चल के जाना पड़ता, ठीक है। सो इल्म इज नॉट समथिंग जो आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाएगा। किसी भी सुबह आप उठेंगे विद अ कप ऑफ कॉफी इन योर हैंड और आपको सारा इल्म हासिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू वुड नीड टू गो ऑन दैट जर्नी टू गेन इल्म। आपको वो करना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। And also, if you can't learn anything, if you cannot learn like all of the things, but still you can learn something, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी जर्नी पूरी नहीं हुई खदर अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन उन्होंने इस जर्नी में भी इतने सारे लेसन सीख लिए। लाइक ही डिड नॉट लर्न द होल थिंग, लेकिन उन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ इन सब चीजों से लेसन लिए होंगे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू खिदर अलैहिस्सलाम। ऑल्सो इट्स गुड टू हैव सबर। हमने इस सब तमाम पैसेज में ये पढ़ा, आयात में ये पढ़ा कि सबर 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 सबर। तो समटाइम्स इन लाइफ यू हैव, all you have to do is sabr. Also keep on doing good deeds even if people think it's wrong, ठीक है। Sometimes it's good to tell people about their weaknesses like Khidr alayhi salam told Musa alayhi salam। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम समझ नहीं पाते बाज दफा, कि बाज दफा अगर आपको कोई आपकी कोई कमी बता रहा है, आपकी कोई वीकनेस बता रहा है, या आप किसी को किसी की अपनी उस सामने वाले की वीकनेस बता रहे, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आपकी इंटेंशंस बुरी नहीं है और आप जो है वो उस इंसान का भला चाहते हैं और आपको पता है कि ये इंसान ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को खضر अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया कि आप सब्र नहीं कर सकते मेरे से। तो इट्स गुड सम टाइम टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि आप किसी को जो है वो उनकी खामियां बता रहे हैं, उनकी वीकनेसेस बता रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि उनके अंदर ये वीकनेसेस हैं। और सामने वाले बंदे को दो दो सिचुएशंस है ना, एक तो खदर है जो वीकनेस बता रहा है, तो दैट खदर अलैहिस्सलाम, दैट खदर ऑफ योर लाइफ, ही शुड बी दैट ग्रेसफुल एंड ही शुड बी दैट नॉलेजेबल। और दूसरा जो कि सामने वाले को बता रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम, लाइक यू हैव टू बी हम्बल लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, और आपको एक्सेप्ट करना है कि यस मेरे अंदर ये वीकनेस है एंड आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट। और मैं जो हूँ कोशिश करता रहूँ, मैं सबर करने की कोशिश करता हूँ या करती रहूँ, राइट। ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है, ऐप कुड सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ शर। कोई एक छोटी सी गलती, कोई एक छोटा सा ऐप या कोई मिस आपको बहुत बड़े शर से बचा ले, आपको जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत से बचा ले। तो समटाइम्स अगर आपके साथ छोटे मोटे वाकयात ऐसे हो रहे हैं, आप किसी एक्सीडेंट में आ गए, या आप जो है वो किसी ऐसी चीज में फंस गए जिसमें आप नहीं फंसना चाह रहे थे, तो हो सकता है वो आपको किसी माइटियर चीज से बचा रहे, right? और ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर ईमान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड स्पेशली। एंड ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स आई कैन शेयर, मतलब बहुत सारे हैं। एक लास्ट शेयर करूंगी कि देयर इज खैर इन दैट डिसीजन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन व्हाटएवर वी लूज। हम जो भी लूज करते हैं अपनी लाइफ में, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई खैर होती है, एंड ही वुड रिप्लेस इट विद समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, बिलीव मी ही वुड इंशाल्लाह। And the rahm you do, it would come back to you, or also it would go beyond the 7 generations. It's also good to listen and observe sometimes and learn from। किसी को सिर्फ ऑब्जर्व करने से और सुन लेने से ही आप बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक इन दिस क्लास
मे बी अ लॉट ऑफ पीपल, आदत होती है ना, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं। तो हो सकता है लिखने वालों ने, हो सकता है कि वो लिख लिया और वो बाद में खोलेंगे तो उनको यार रिकॉल हो जाए, बट सुनने वाले ने भी कुछ ना कुछ सुना होगा। ठीक है, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमने आज जो है वो इस स्टोरी को पढ़ा, और इससे जितने मतलब बहुत ज्यादा लेसन है ना इसमें, तो मैं बताने बैठूंगी या हम डिस्कस करने बैठेंगे तो आई गेस इट वोंट बी इनफ, द टाइम वोंट बी इनफ। तो अल्लाह ताला जो है हमें इस लेसन्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करें हम, और हम जो है वो सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें, इंस्टेड कि हम बोले वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है। सो आई गॉट, ओके, मारो कह रही है मेनी थिंग्स टू शेयर, ओके, इट्स ओके मारो, कोई बात नहीं। और इसके अलावा यशवीन कह रही है स्टे हम्बल एंड स्टे क्लोज टू अल्लाह, ऑलवेज। बाकी किसी को अगर कुछ शेयर करना है तो देखें, ऑल्सो शेयर चैट बॉक्स में बता दें या माइक खोल लें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये स्टोरी कंप्लीट की, एंड इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ जुल्करनैन, which is the last story of Surah Kahf. Alhamdulillah. So we are going to end Surah Kahf very soon, and it is a bittersweet feeling for me, because it is not from me, it is from Allah Subhanahu wa Taala. All good is from Allah. Okay. Value of Alhamdulillah. Yes. Uruj says कि value of Alhamdulillah हमने पढ़ा कि कितना important है it is to say Alhamdulillah हर चीज के बारे में, कि जिंदगी में आप किसी भी चीज से गुजरे, अच्छी या बुरी, it is always necessary to you and me to say Alhamdulillah, चाहे आप किसी बैड फेस से गुजरे या आप किसी गुड फेस से, राइट। हाँ, so yes, this is it for today, I guess. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, वरना you guys can leave. Wisdom in the unseen. Ifra says wisdom in the unseen. Wisdom is in the unseen actually. वाकई में, क्योंकि ईमान की सबसे पहली जो सीढ़ी है, इट इज टू बिलीव ऑन द गैब। जो सूरह अल बकरा हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले अल्लाह ने क्या फरमाया, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, गैब इज व्हाट, अनसीन, राइट। तो अनसीन पे ईमान रखना मेरे और आपके ऊपर मैंडेटरी है, वरना हम सॉलिहीन या मोमिनीन में से नहीं बन सकते। तो अनसीन पे बिलीव करें, और जो पजल का एक टुकड़ा आपको मिल नहीं रहा, डोंट डोंट वरी, इंशाल्लाह यू वुड फाइंड दैट पजल, अल्लाह वुड फिक्स इट फॉर यू इंशाल्लाह। एंड विद द बरका ऑफ कुरान, कुरान हम बहुत लाइटली लेते हैं कुरान को, लेकिन कुरान जो है वो इट ब्रिंग्स मिरेकल्स इनटू योर लाइफ, इट ब्रिंग्स ट्रैंक्विलिटी इनटू योर लाइफ, सुकून इनटू योर लाइफ। आपके वो सारे काम होना शुरू हो जाते हैं जो जिंदगी में फंसे हुए होते हैं, एंड यू नो सालों साल लग जाते हैं लोगों को किसी एक चीज को अचीव करने में, बट विद कुरान इट बिकम्स इजी, वो बहुत इजी हो जाता है। एंड दिस इज लाइक अ सेल्फ एक्सपीरियंस थिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, कि जिंदगी में जब आप कुरान को इंक्लूड करते हैं तो वो चीज, कुरान जो है ना, वो जिंदगी में जब आता है तो वो बहुत सारे खैर और बरकत लेके, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक देता रहे पढ़ने और पढ़ाने की। लास्टली, okay, Ifra is saying that I can relate to this very badly. I was supposed to go to Hajj this year. Unfortunately, I couldn't. I was heartbroken, but now I see the reasons. Even then, I was patient and still. Yes, Ifra, yes, exactly. अगर आप हज पे नहीं जा सकी इस साल, तो इसमें भी अल्लाह ताला की बहुत सारी खैर होगी आपके लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हज पे बुलाएंगे whenever it is good for you, इंशाल्लाह, जरूर। So yeah, this is it for today. I'll see you guys on Tuesday, inshallah, with the story of Zulqarnain, which is a very interesting story, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जुल्करनैन की। So inshallah, बाकी have a nice day everyone. Obviously day तो चला गया, but still, okay, चले, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।